अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन अवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या रीड किया था? क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। अब हम एक और वीडियो ले रहे हैं, एक और टॉपिक ले रहे हैं, एक और क्लास रीड करेंगे जो है क्लास एव्स। जो एव्स है ये वो इनके बारे में, ये जो बर्ड्स होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। सारे वो बर्ड जो वर्टेब्रेट बर्ड्स है जो फ्लाई कर सकते हैं वो इसमें आता है, एक्सेप्ट बैट कैरोप्टेरा, वो तो मैमेलिया है। जो बर्ड्स है इनके जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाई हुआ है विंग्स में, जिसकी मदद से वो क्या फ्लाई कर सकते हैं। बट देयर आर सम बर्ड्स व्हिच कांट फ्लाई, लाइक ऑस्ट्रिच, बोलते हैं शुतुरमुर्ग, या किवी, वो फ्लाइटलेस बर्ड है। और वो जो उनके विंग, जो फोर विंग्स है वो वेस्टिजियल है, दे कांट फ्लाई, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। लेकिन मेजॉरिटी बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग करते हैं। तो विल सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एव्स। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है क्लास एव्स? इसमें आते हैं ये बाईपेडल, दे शो बाईपेडल लोकोमोशन, बाईपेडल लोकोमोशन। इसमें कौन सा ग्रुप आता है? फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स एक्सेप्ट फ्यू जो क्या है? फ्लाइटलेस। यानी कि जो क्लास ए जो बर्ड्स है ये बाइपेडल लोकोमोशन दिखाते हैं, ये फ्लाइंग करते हैं, एक्सेप्ट कुछ जैसे ऑस्ट्रिच या किवी है जो फ्लाइट नहीं करते हैं, यानी कि उनके विंग्स है बट दे डोंट फ्लाई। सेकंड, जो बर्ड्स है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बोला जो बर्ड्स में है इनमें जो फोर लिम्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, लेकिन इनके जो हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स जो है वो है मॉडिफाइड किसके लिए? हाइंड लिम्स और एडेप्टेड किस चीज के लिए एडेप्ट है? फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, फॉर वॉकिंग, होपिंग, रनिंग, स्विमिंग, चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, जंपिंग के लिए हाइंड लिम्स इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए जो हाइंड लिम्स है इसमें बियरिंग क्या क्या है इसमें? 4, 3 और 2 टोज। यानी कि जो हाइंड लिम्स है बर्ड्स के, ये किसके काम, ये किस चीज के लिए अडॉप्ट है? रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, होपिंग के लिए। और इसमें 4, 3 या 2, किसी में 4, किसी में 3 और किसी में 2 टोज होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पे जो है हम कह सकते हैं स्केल्स जो है वो, स्किन जो है वो एब्सेंट है, उसके बदले क्या है? फिदर्स, प्रेजेंस ऑफ फिदर्स। प्रेजेंस ऑफ फिदर्स। और ये इनका यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक फीचर भी कह सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। इनके स्किन पे क्या है? फेदर्स। जब हम बात करेंगे इनकी स्किन की, तो इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं है, सो नो ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन। इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं है, एक्सेप्ट कहां पे? जो इनका टेल पार्ट होता है, जो बोलते हैं यूरोपाइजियम, एक्सेप्ट टेल, जहां पे ग्लैंड है उसको बोलते हैं यूरोपाइजियम ग्लैंड, या से बोलते हैं प्रीन ग्लैंड भी, कैसे बोलते हैं ऑयल ग्लैंड भी। तो पूरी स्किन पे यानी कि पूरी बॉडी पे कहीं पे ग्लैंड नहीं है, सिर्फ इनके टेल रीजन में यूरोपाइजियम या प्रीन और ऑयल ग्लैंड है, जो ऑयल देता है, जो क्या करता है? ड्रेसिंग करता है। क्या ड्रेसिंग? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेसिंग? यानी कि जो उनके फेदर्स है उनका क्लीनिंग करता है। सो दिस ग्लैंड secretes oil which is used for the dressing of feathers, which is used for cleanizing the feathers, यानी कि जो feathers है उनको क्लीन करने के लिए ये ग्लैंड पाया जाता है।
तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ उनके टेल रीजन पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजियम ग्लैंड या प्रीन और ऑयल ग्लैंड, जो कहीं और बॉडी पे पाया नहीं जाता है। उससे क्या हेल्प करता है, उससे क्लीन करते हैं अपने फेदर्स को। लेकिन जो ऑस्ट्रिच और पैरट है उनमें ये ग्लैंड भी एब्सेंट है, एक्सेप्ट पैरट एंड ऑस्ट्रिच, उनमें ये ग्लैंड एब्सेंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो इनके अपर एंड लोअर जाज है, जो अपर एंड लोअर जा है दैट्स मॉडिफाइड इनटू बीक्स। उनकी जो चोंच है, उनकी जो बीक है उसमें टीथ नहीं है, टूथलेस है, और उसको किसके लिए यूज किया गया है? फॉर सीड क्रशिंग, कहीं पे जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स खाते हैं उनको क्रश करने के लिए, या जो फ्रूट्स को खाने के लिए फ्रूट स्कूपिंग, या सपोज ये यूज करते हैं उनको नेक्टर के लिए, नेक्टर सिपिंग के लिए, या इवन कहीं पे आपने देखा होगा जैसे वुड पैकर है, वो वुड को छेद करता है, किसी प्लांट को छेद, किसी ट्री को छेद करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। सो राइट हियर, अपर and lower jaw is modified into beaks which are toothless, यानी कि वो किसके बगैर है? शाबाश, टीथ के बगैर। यानी कि जो बीक्स है, जो अपर एंड लोअर जा है, दैट्स मॉडिफाइड इनटू बीक्स, चोंच, यानी कि उस चोंच में टीथ नहीं है। सो बीक्स आर किस चीज के काम आते हैं? बीक्स आर यूज्ड किस चीज के लिए? फॉर सीड क्रशिंग, फ्रूट स्कूपिंग, नेक्टर सिपिंग, wood chiseling, etc. सो इनका जो अपर एंड लोअर जा है उसमें वो मॉडिफाई हुआ है, किसमें? बीक्स में मॉडिफाई हुआ है, और उन बीक्स में कोई भी टीथ पाया नहीं जाता है, ये टूथलेस है। तो ये बीक्स किसके काम आते हैं? ये इनको अडॉप्ट हो जाते हैं इनके लिए, सीड क्रशिंग के लिए, फ्रूट स्कूपिंग के लिए, या वुड चिजलिंग के लिए। नेक्स्ट, जो इनके लेग्स होते हैं या हाइंड लिम्स, वी कैन से हाइंड लिम्स, और जो लेग्स है उन पे क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। उन पे क्या पाए जाते हैं? स्केल्स। नेक्स्ट, ये मोनोकॉन्डाइलिक है, यानी कि इनका जो स्कल है ना वो मोनोकॉन्डाइलिक है, यानी मैंने आपको पहले ही बोला उसमें एक ही ऑक्सीपिटल बोन है। इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स है, यानी कि जो क्रैनियल नर्व्स है वो 12 पेयर्स है। नेक्स्ट, ये वार्म ब्लड एनिमल्स है, दे आर वार्म ब्लड एनिमल्स, या इनको हम बोलते हैं होम्योथर्मिक, यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे बॉडी का बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, इनके अंदर का टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा। सो इनके अंदर का टेम्परेचर जो है दैट्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जिसमें आते हैं 2 आर्टरिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स। RBCs are nucleated, यानी कि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल्स, आरबीसी में न्यूक्लियस है, और इनमें डबल सर्कुलेशन है,
डबल सर्कुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? देखिए, बॉडी से पहले डीऑक्सीजनेट ब्लड कहां जाता है? हार्ट को जाता है, और हार्ट से वही डीऑक्सीजनेट ब्लड कहां जाता है? लंग्स को जाता है। लंग्स से वही ब्लड ऑक्सीजनेशन यानी कि प्यूरिफाई होने के बाद, ऑक्सीजन उसके साथ मिलने के बाद कहां आ जाता है? हार्ट में आ जाता है, और हार्ट से वो ऑक्सीजनेट ब्लड कहां जाता है? वो जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी को। इसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, यानी कि पहले बॉडी से हार्ट को ब्लड जाना, और हार्ट से कहां जाना? लंग्स को, लंग से वापस आना हार्ट को, और हार्ट से फिर जाना कहां? बॉडी को। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। किडनी जो है वो है मेटानेफ्रिक। किडनीज आर मेटानेफ्रिक। इनमें हाईली डेवलप्ड किडनी है। बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। ये यूरिकोटेलिक है, यानी कि दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। इनमें जो ईयर है, ध्यान से सुनिए, ईयर में तीनों पार्ट्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी, मिडल ईयर भी, और इंटरनल ईयर भी। यानी कि इनमें एक्सटर्नल ईयर डेवलप हो चुका है, लेकिन विदाउट द ईयर पिन्ना, यानी कि पिन्ना के बगैर इनमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है। यही इसको बोलते हैं पिन्ना। सो ईयर में एक्सटर्नल ईयर विदाउट पिन्ना, विदाउट पिन्ना, then middle ear with single ear ossicles। ठीक है, और उसके बाद इनमें इंटरनल ईयर भी पाया जाता है। सो तीनों ईयर पाया जाता है, इंटरनल ईयर भी, मिडिल ईयर भी, और एक्सटर्नल ईयर भी। लेकिन याद रखिए, इनके जो मिडिल ईयर में उसमें होती है सिंगल ईयर ऑसिकल। आप फिर नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग, अब हम 14th पॉइंट लेते हैं। जो बर्ड्स है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करेंगे, डायस्टम की बात करेंगे। इनके एलिमेंट्री कैनाल में दो चैम्बर्स होते हैं, एक है क्रॉप और दूसरा है गिजर्ड। द एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल possess two chambers, crop एंड गिजार्ड। देखिए, जो क्रॉप है वो किस काम आता है? क्रॉप फूड को स्टोर करता है, उसको सॉफ्ट करता है। जो भी ये फूड खाता है, हार्ड फूड खाता है, सॉफ्ट फूड खाता है, वो रहता है क्रॉप के अंदर। तो दैट मीन्स क्रॉप के अंदर वो क्या रहता है? स्टोर। सो क्रॉप में फूड इज स्टोर्ड एंड सॉफ्टनेड, उसे सॉफ्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो गिजार्ड है, गिजार्ड में क्या होता है? फूड इज क्रश्ड, फूड इज क्रश्ड एंड डाइजेस्टेड। यानी कि जो फूड है उसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ब्रेक किया जाता है। वहां पे होता है बिल्कुल ब्लेड्स, वहां पे बिल्कुल होते हैं, उस गिजार्ड में होते हैं ब्लेड्स। उस ब्लेड्स की मदद से वो इस फूड को छोटे छोटे पीसेस करते हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट भी होता है और उसके बाद क्रश किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज क्रॉप एंड गिजार्ड। गॉल ब्लेडर जो है वो एब्सेंट है। गॉल ब्लेडर इज प्रेजेंट एक्सेप्ट पिजन। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन होता है किसकी मदद से? लंग्स की मदद से। लंग्स में जिस तरह हम में होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोलते हैं एल्वियोल, इनके अंदर होता है ईयर सैक्स। ठीक है, सो जो रेस्पिरेशन है वो होता है किसकी मदद से? लंग्स की मदद से। और इनके अंदर, इस लंग्स के अंदर क्या पाया जाता है? कैविटीज, यहां कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें स्टोर रहता है एयर, उनको बोलते हैं एयर सैक्स।
एंड वन मोर पॉइंट, इनमें जो हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स है उसको बोलते हैं, जैसे हम में लैरिंग्स है, इनमें पाया जाता है सैरिंग्स, सैरिंग्स, दैट्स अ वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्रेन है वो है बेटर डेवलप्ड, ब्रेन बेटर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बढ़कर इनका जो ब्रेन है वो बेटर डेवलप्ड है। इनमें सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, और ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, हाईली डेवलप्ड है। नेक्स्ट, जो बर्ड्स है इनके जो आईज है उनमें पाया जाता है पैक्टिन, जिस वजह से इनका जो साइट है वो बिल्कुल शार्प है। सो हम कह सकते हैं दे हैव ए शार्प साइट, इसकी वजह से ड्यू टू पैक्टिन, पैक्टिन की वजह से जब ये ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो ऊपर से ये नीचे देख सकते हैं कहां पे सीड्स है, कहां पे वाटर है, कहां पे क्या खाने की चीज है, इतना इनका शार्प साइट है ड्यू टू हाईली डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स एंड पैक्टिन। लेकिन हाँ, इनका जो सेंसरी है, सेंसरी या हम कह सकते हैं स्मेलिंग, दैट्स वीक और एब्सेंट, एक्सेप्ट रिया अमेरिकाना, रिया और HEA, रिया अमेरिकाना। ये एक ऑस्ट्रिच है, आई विल राइट हियर ऑस्ट्रिच, द ऑस्ट्रिच ऑफ अमेरिका, द ऑस्ट्रिच ऑफ अमेरिका, इसमें स्मेलिंग होती है। तो सारे बर्ड्स में स्मेलिंग नहीं होती है, सारे बर्ड्स में स्मेलिंग नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्ट रिया अमेरिकाना जिसमें क्या होती है स्मेलिंग, उसमें स्मेलिंग पावर बेस्ट है, हाईली डेवलप्ड है, जैसे बोलते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रिच ऑफ द अमेरिका, उसमें स्मेलिंग होती है, उसमें हाईली डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स है। रेस्ट जो बर्ड्स है इनका जो हम कह सकते हैं जो विजन है वो बिल्कुल शार्प है। वी नो जो बर्ड्स है इनको फ्लाइंग करनी है, तो इनके जो बॉडी जितना हो सके उनका वो हल्का होना चाहिए, तो इनका जो एंडोस्केलेटन बोनी है, लेकिन बोन जो वो न्यूमैटिक है, न्यूमैटिक मींस उनके अंदर नो बोन मैरो है। सो 18 एंडोस्केलेटन बोनी, एंडोस्केलेटन इज यानी कि एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है, बोन्स का बना है, लेकिन जो बोन्स है वो न्यूमैटिक है, न्यूमैटिक मींस नो रेड, नो बोन मैरो, नो बोन मैरो, उससे क्या ये थोड़ा हल्के फील कर रहे हैं, दे कैन फ्लाई इजिली, दैट्स एडेप्टेशन फॉर द फ्लाइंग। 19th, इनमें लेफ्ट ओवरी and left ovary and oviduct present, right ovary and oviduct absent या reduced हम कह सकते हैं, reduced। इनके अंदर सिर्फ एक ही ओवरी पाया जाता है, दैट्स द लेफ्ट ओवरी, एक ही ओविडक्ट है वह भी है लेफ्ट। इनकी जो राइट ओवरी और ओविडक्ट है वो एब्सेंट है, वो रिड्यूस्ड है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बर्ड्स में है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि जो मेल है वो सिलेक्ट करता है अपनी फीमेल को डिपेंडिंग अपॉन द कलर, बाकी और चीज, इस तरह जो फीमेल है वो भी अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वो होती है अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये ओविपैरस है, दे आर एग लेइंग, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, नो लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज। इनके जो हम कह सकते हैं जो जब हैचिंग होती है एग्स की, तो जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के सराउंड में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा, जिसमें मैंने अभी बोला रेप्टिलिया में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes are present
इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटा, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसमें एक कवरिंग है, उसको बोलते हैं एमनियन। जब वो एमनियन पाया जाता है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटा। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, जिसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक है, इनको हम बोलते हैं एमनियोटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बर्ड्स है ये बिल्कुल ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए इनमें कोर्टशिप होती है, सिलेक्शन होती है डिपेंडिंग अपॉन द कलर। मैंने आपको पहले भी बोला, ये अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं और ये केयर करते हैं अपने नेस्ट का, ये नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, इनमें बाज़ाब्ता पेरेंटल केयरिंग होती है, तो वो इस वाले क्लास में देखा जा सकता है। सो पेरेंटल केयरिंग, पेरेंटल केयरिंग इज सीन, ठीक है। ये थे जनरल कैरेक्टर्स किसके, क्लास ए की। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि जो ये बर्ड्स है ये फ्लाइंग एनिमल्स है, दे कैन फ्लाई। तो फ्लाइंग के लिए इनकी जो बॉडी है वो इसके लिए बेस्ट एडेप्टेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो सूटेबल है, जो इनकी बॉडी के लिए एडेप्टेबल है फ्लाइंग के लिए। तो एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग, adaptation for flying in birds। आखिर बर्ड्स में क्या एडाप्टेशन है जिसकी वजह से दे कैन फ्लाई, जिसकी वजह से दे कैन फ्लाई, यानी कि अगर जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो इसकी क्या बॉडी की क्या एडाप्टेशन है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला स्पिंडल शेपर्ड बॉडी, स्पिंडल शेपर्ड बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो इस तरह डिजाइन की गई हुई है जिसमें मिनिमम प्रेशर, यानी कि जब वो एयर में फ्लाई करेंगे उससे उन पर मिनिमम प्रेशर का दबाव होना चाहिए। यानी कि इनकी बॉडी जो है बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड है, बिल्कुल नैरो शेप्ड है, जिससे जो आगे से जो एयर आता है वो इन पर प्रेशर अप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से इजिली फ्लाई कर पाते हैं। यानी कि जो बर्ड्स की बॉडी है वो इस तरह सूट है फ्लाइंग के लिए कि जब वो फ्लाइंग करते हैं, जब वो अपनी विंग्स को फ्लाई के लिए फैला रहे हैं, तो जो एयर का दबाव है वो उनकी बॉडी पे मिनिमम रहता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन, या अभी आपने देखा हाल ही में इंडिया ने एयरफेल डील की है, तो उन्हें जो जेट्स लाए हैं, अब न्यू जो जेट एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो बिल्कुल बर्ड के डिजाइन पे बनाए गए हैं ताकि मिनिमम प्रेशर का दबाव रहे उनकी बॉडी पे। सेकंड जो है फोर लिम्ब्स है, दैट्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इसको दूसरा हम कह सकते हैं एडाप्टेशन है फ्लाइंग के लिए। जो इनके फोर लिम्ब्स है दे आर बेस्ट एडाप्टेड फॉर द फ्लाइंग, यानी कि वो फ्लाई करते हैं किसकी मदद से, फोर लिम्ब्स है, क्योंकि फोर लिम्ब्स किसमें मॉडिफाई हो चुके हैं, विंग्स में। इट्स विंग्स व्हिच हेल्प्स देम इन फ्लाइंग। इनके जो हाइंड लिम्ब्स हैं दे हेल्प, देखिए हाइंड लिम्ब्स किस चीज के लिए अडॉप्ट हो चुके हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। इवन जो फोर लिम्ब्स, जो हाइंड लिम्ब्स है, उनमें जो हम कह सकते हैं उनमें एक मैकेनिज्म को बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज दैट, जो उनके टोज है वो इजीली लॉक हो जाते हैं। देखिए जैसे फ्लाई करते रहते हैं एयर में, तो अगर सडनली फ्लाई करने के लिए किसी पेड़ पे आ जाएंगे, तो पेड़ पे जब भी किसी टहनी पे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक जो इसके टोज है वो लॉक हो जाते हैं टहनी के साथ, जिससे इनमें बैलेंस आ जाता है, जिससे गिर नहीं सकते। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इनके बॉडी पे जो फेदर्स है वो बेस्ट सूटेड है इनके लिए, फ्लाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो फेदर्स है जब ये फ्लाइंग करते हैं तो इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। उस हीट को लॉस होने से बचाने के लिए इनके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं। फर्क्यूला, जो इनके कॉलर बोन्स है, देखिए ध्यान से, जो इनके कॉलर बोन्स है वो इस तरह अडॉप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल यू शेप, जैसे हमारे कॉलर बोन्स इस तरह पाए जाते हैं। तो इनके कॉलर बोन्स इनके बाहर आ जाते हैं और अटैच होता है किसके साथ, चेस्ट बोन के साथ। आपने कभी देखा होगा जब आप घर में मुर्गा लाते हो तो उसको आपने देखा, जब आप उसको फिदर्स उठा के आपने उसकी चेस्ट बोन को देखे, वो यहाँ पे सेंटर में थोड़ी बहुत
बाहर निकली हुई है। वो क्या, जो कॉलर बोन है वो बाहर आई है इस तरह यू शेप में चेस्ट बोन के साथ, वो बनाता है फर्क्यूला। उसे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मिलता है किसको, विंग्स को फ्लाई करने के लिए। और जो विंग्स है वो अटैच होते हैं चेस्ट बोन के साथ बाय कील बोन। सो फर्क्यूला इनको हेल्प करता है। एक और बोन है जिसको हम बोलते हैं कील बोन। ये कील बोन क्या है, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर द फोर लिम्ब। जो विंग्स है उनके बोन्स को हेल्प करता है इन द अटैचमेंट विद द चेस्ट बोन। यू नो इट वेरी वेल। जो बर्ड्स है इनके जो बोन्स है वो न्यूमैटिक है। बर्ड्स जो है वो है न्यूमैटिक, यानी कि उनमें शाबाश नो बोन मैरो है। जब बोन्स में बोन मैरो नहीं होगा तो उनके जो बोन्स है वो खोखली होती है, जिससे ये बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, जिससे ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं लाइट वेट में। इनका जो ब्रेन और आईज है, ब्रेन प्लस आईज जो वो हाईली डेवलप्ड है। देखिए इनके ब्रेन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए ऑप्टिक लोब्स है। तो जब ऑप्टिक लोब्स हाईली डेवलप्ड है, उससे ये जब ये फ्लाई करते हैं, ये इनकी जो विजन है, इनका जो साइट है वो स्ट्रांग है, उससे इजीली अपने फूड को या किसी चीज को या अपने नेस्ट को सर्च कर सकते। सेकंड, जो इनका ब्रेन में सेरिबेलम है, सेरिबेलम की वजह से इनमें क्या आ जाता है, बैलेंसिंग आ जाती है। तो उस बैलेंसिंग की वजह से ये इजीली अपने आप को उड़ा सकते हैं, फ्लाई करा सकते हैं। जो इनके ध्यान से सुनिए, जो इनका थोरेसिक वर्टेब्रे और उनके जो लंबर वर्टेब्रे और जो थोरेसिक लंबर जो वर्टेब्रे है ये फ्यूज होते हैं। चाहे सर्विकल वर्टेब्रा हो, थोरेसिक वर्टेब्रा हो, लंबर वर्टेब्रा हो, सैक्रल वर्टेब्रा हो, ये फ्यूज हो चुके हैं और ये बनाते हैं एक ही, बनाते हैं सिनसैक्रम। क्या बनाते हैं, सिनसैक्रम, यानी कि थोरेसिक वर्टेब्रा, देन लंबर वर्टेब्रा एंड सैक्रल वर्टेब्रा वो फ्यूज्ड है और एक ही बोन बनाते, इसका हम बोलते हैं सिनसैक्रम, जिसकी वजह से ये इजीली अपने आप को फ्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिए बेटा, इनका एक और पॉइंट याद रखिए। जो इनका कॉर्डल वर्टेब्रा है, जिसको हम बोलते हैं टेल वर्टेब्रा, वो भी फ्यूज्ड है और वो बनाता है यूरोपाइजियम। यूरोपाइजियम, वो क्या बनाते हैं, यूरोपाइजियम। तो दैट मीन जो इनका कॉर्डल वर्टेब्रा है वो कॉर्डल वर्टेब्रा फ्यूज्ड है, जिसकी वजह से वो एक ही बोन बनती है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजियम। दीज वर सम, हम कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो इनको बेस्ट अडॉप्टेड है किस चीज के लिए, फ्लाइंग के लिए। जो इनकी ये बॉडी है, जो इनके कैरेक्टर्स है, ये इन पे सूट है, जिसकी वजह से ये फ्लाइंग कर सकते हैं। तो क्योंकि हम देखते हैं फाइलम वर्टेब्रेटा, पूरा जो फाइलम वर्टेब्रेटा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा, उसमें जो क्लास एव्स है दे कैन इजीली फ्लाई, और फ्लाई के लिए जो इनके बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो ये सब है। अब आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास एव्स की क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। जो क्लास एव्स है हम इनको दो सुपर क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सुपर क्लास, पहला है ऑर्क्योर्निथीज। ऑर्क्योर्निथीज, ये स्टूडेंट्स, जो ऑर्क्योर्निथीज है इसमें एक ही इसमें एक्सटिंक्ट बर्ड्स है। वो बर्ड्स जो हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स का, तो इसमें आता है एक्सटिंक्ट टूथड लिजर्ड लाइक बर्ड्स। लिजर्ड लाइक बर्ड्स, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन ऑर्कियोप्टेरिक्स। याद रखिए बेटा, जो ये ऑर्कियोप्टेरिक्स है ये कनेक्टिंग लिंक है, रादर मिसिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किस किस के बीच में, शाबाश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑर्कियोप्टेरिक्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अलग में पूछा जा सकता है ऑर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जो बिल्कुल लिजर्ड लाइक है। दूसरा जो हम सुपर क्लास लेंगे वो है न्यूऑर्निथीज। न्यूऑर्निथीज, इसमें हम तीन सुपर हम कह सकते हैं ऑर्डर लेंगे।
3 सुपर ऑर्डर है इसमें, सुपर ऑर्डर, राइट हियर सुपर ऑर्डर। इसका पहला आता है इम्पेनी, इम्पेनी। इसमें वो बर्ड्स आते हैं जो लिविंग है लेकिन एक्वाटिक है, जो प्योरली एक्वाटिक है। इसमें एक्वाटिक मरीन बर्ड्स आते हैं, एक्वाटिक बर्ड्स आते हैं, और उनके जो फोर लिम्ब, जो विंग्स है ना, वो पैडल शेप्ड है। वो किसके लिए यूज है? फॉर स्विमिंग, पैडल शेप्ड। आपको नाम तो याद ही आया होगा, पेंगुइन, फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, पेंगुइन। जो पेंगुइन है ये क्या है? ये एक हम कह सकते हैं एक्वाटिक बर्ड है जिसके फोर लिम्ब्स किसमें मॉडिफाई हो चुके हैं, पैडल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो स्विमिंग करते हैं। सेकंड क्लास या सेकंड सुपर ऑर्डर, आई विल राइट इट हियर, सुपर। और दूसरा इसको कहते हैं रेटिटे, रेटिटे। इसमें क्या आते हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स आते हैं, यानी कि वो बर्ड्स जो फ्लाइंग नहीं करते, फ्लाइटलेस बर्ड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ठीक है। याद रखिए, जो ये ग्रेट ऑस्ट्रिच है, ये इसका जो एग है साइज में बड़ा होता है, साइज में, यानी कि लार्जेस्ट एग जो है वो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। एक और है रिया, रिया को हम बोलते हैं अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ठीक है। एक और है, उसको बोलते हैं ड्रामियस, ड्रामियस, वो है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच। एक और है किवी, एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स, ये न्यूजीलैंड का है, स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो किवी है, ये फ्लाइटलेस है। और जो स्ट्रूथ है, ये लार्जेस्ट बर्ड है, उसका एग भी लार्जेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। और स्ट्रूथिया को बोलते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, रिया को बोलते हैं अमेरिकन ऑस्ट्रिच, और जो ड्रेमियस है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच। ये आगे दूसरा सुपर ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं रेटिटे, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है, यानी कि ये बर्ड्स जिंदा तो है बट दे डोंट फ्लाई, ठीक है। इसकी 3 एग्जाम्स आपको याद रखना, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, इसको बोलते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, रिया इसको बोलते हैं अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ड्रेमियस को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच, और किवी एप्टेरिक्स इसको हम बोलते हैं, ये न्यूजीलैंड का है, स्मॉलेस्ट बर्ड। अब इसके बाद आता है थर्ड, थर्ड आता है तो बोलते हैं कैरिनेटिया, थर्ड सुपर ऑर्डर कैरिनेटिया। कैरिनेटिया, ठीक है। ये वो बर्ड्स है जो फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं, इसमें फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं। जैसे पहला है पेवो क्रिस्टैलिस, पेवो क्रिस्टैलिस, पेवो क्रिस्टैलिस कौन है? इसको हम बोलते हैं पीकॉक, पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। एक और है कोलंबिया, यह है पिजन, न्यूफ्रन, इसे बोलते हैं वल्चर, ये मीट खाने वाला स्कैवेंजर्स है। एक और है क्रेवस, जिसमें आता है क्रो। एक और है स्टैक्यूला, स्टैक्यूला, इसका कॉमन नेम है पैरट, ठीक है। सो दीज वर द सम एग्जांपल्स ऑफ द कैरिनेटिया, जो एक सुपर ऑर्डर है और न्यू ऑर्निथीज का। ये फ्लाइंग बर्ड्स है। इसकी पहली एग्जांपल पेवो क्रिस्टैलिस, पीकॉक, कोलंबिया पिजन, न्यूफ्रॉन,
न्योफ्रॉन इसको बोलते हैं वल्चर, क्रेव इसको बोलते हैं क्रो, एंड स्टैक्यूला इसको बोलते हैं पैरट. By this, students, we have completed the general characters of class Aves, their adaptation for flying, what are the features, what are the characters which are best adapted for their flying, why they are flying birds, ये किस वजह से flying करते हैं, and इनकी जनरल क्लासिफिकेशन में हमने इनको दो सुपर क्लास में क्लासिफाई किया है. एक ऑर्कियोऑर्निथीज, दूसरा न्यूऑर्निथीज. ऑर्कियोऑर्निथीज में आता है ऑर्कियोप्टेरिक्स, जो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट है. और दूसरा हमने लिया न्यूऑर्निथीज, उसमें 3 सुपर ऑर्डर्स है. पहला हमने लिया उसमें इम्पेनी, जिसमें आ जाते हैं एक्वेटिक बर्ड्स, पेंगुइन उसके एग्जांपल्स है. दूसरा आता है हमने पढ़ा रेटिटेट, जिसमें आते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू. एक और है जो हमने लिया इस वक्त क्लास में, कैरिनेटिया. ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं जो फ्लाइंग करते हैं. इनमें हमने एग्जांपल्स लिए पेवो, क्रिस्टल्स, कोलंबिया, न्योफ्रॉन एटसेट्रा. By this we have completed the class Aves. अब इसमें सिर्फ एक ही क्लास रहता है, दैट्स क्लास मैमालिया. हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.